हमारे आसपास दो दुनियाएं हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक दुनिया जो हम देखते हैं, छूते हैं, अनुभव करते हैं और जिसमें हम हर दिन जीते हैं। यह दुनिया ठोस है, स्थिर है और हमारे नियमों से बंधी हुई है, जो हमें सुरक्षा और स्थायित्व का एहसास कराती है। दूसरी दुनिया है परमाणु और उसके कणों की, जो हमारी आंखों से परे है और जिसे हम केवल विज्ञान के माध्यम से समझ सकते हैं। यह दुनिया रहस्यमय है, अनोखी है और हमारे सोच से बिल्कुल अलग है, जहां हर चीज संभावनाओं से भरी हुई है। इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला विज्ञान है क्वांटम फिजिक्स, जो हमें इन अदृश्य कणों की दुनिया में ले जाता है। यह विज्ञान हमें बताता है कि जो दुनिया हम देखते हैं वह उस अनदेखी दुनिया का ही एक रूप है और दोनों के बीच गहरा संबंध है। यह दुनिया उतनी ठोस नहीं जितनी दिखती है और इसके नियम उतने आसान नहीं जितने हम सोचते हैं, बल्कि यह बहुत जटिल और गतिशील है। क्वांटम फिजिक्स हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाती है जहां सच्चाई धुंधली है, संभावनाओं से भरी हुई है और हर चीज का एक नया पहलू है। यह दुनिया हमें हमारी समझ की सीमाओं को तोड़ने और वास्तविकता को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम अपने ज्ञान को और भी विस्तृत कर सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में परमाणु के कण बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से व्यवहार करते हैं। यह व्यवहार इतना विचित्र है कि इसे समझना आसान नहीं है। वे कभी कण की तरह व्यवहार करते हैं तो कभी तरंग की तरह। यह दोहरा व्यवहार वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है और इसे समझने के लिए कई प्रयोग किए गए हैं। यह दोहरा व्यवहार वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं और नए नए सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। एक प्रयोग में अगर हम इलेक्ट्रॉन को दो छेद वाले एक पर्दे पर भेजते हैं तो वह दोनों छेदों से होकर गुजरता है, जैसे एक तरंग। यह तरंग जैसा व्यवहार बहुत ही रोचक है, लेकिन अगर हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस छेद से गुजरा, तो वह तुरंत एक कण की तरह व्यवहार करने लगता है और केवल एक ही छेद से गुजरता है। यह परिवर्तन बहुत ही आश्चर्यजनक है। यह दोहरा व्यवहार, जिसे तरंग कण द्वैत कहा जाता है, क्वांटम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि परमाणु की दुनिया कितनी जटिल और रहस्यमयी हो सकती है। कि 20 शताब्दी ये हमें बताता है कि परमाणु की दुनिया में चीजें एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकती हैं और जब हम देखते हैं तभी उनकी एक असली अवस्था तय होती है। यह अवधारणा हमें क्वांटम फिजिक्स की गहराई में ले जाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह विचार हमें प्राचीन भारतीय दर्शन, खास तौर पर अद्वैत वेदांत की याद दिलाता है। वेदांत के अनुसार यह भौतिक जगत माया का बना हुआ है। माया एक ऐसी शक्ति है जो हमें भ्रमित करती है, हमें यह विश्वास दिलाती है कि यह जगत वास्तविक है, जबकि सच में यह ब्रह्म का ही एक भ्रम है। जैसे एक जादूगर अपने जादू से हमें भ्रमित करता है, वैसे ही माया हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। हमें लगता है कि यह दुनिया हमेशा के लिए है, जबकि यह लगातार बदल रही है। हमें लगता है कि हम अलग अलग हैं, जबकि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं। वेदांत हमें माया के जाल को पहचानने और उससे मुक्त होने का रास्ता दिखाता है। यह हमें ब्रह्म के साथ एक होने का रास्ता दिखाता है, जो कि सत्य है, अविनाशी है और आनंद का सागर है। क्वांटम फिजिक्स में एक आइडिया है क्वांटम फील्ड की। यह फील्ड पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और सभी कण इसी फील्ड से उत्पन्न होते हैं। यह फील्ड ऊर्जा और संभावना से भरा हुआ है और सभी भौतिक चीजें इसी फील्ड के कंपन मात्र हैं। क्या यह क्वांटम फील्ड वेदांत के ब्रह्म जैसा नहीं है? ब्रह्म को भी एक ऐसी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो हर जगह है, अविनाशी है और सभी चीजों का मूल है। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे आधुनिक विज्ञान और प्राचीन दर्शन एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं, भले ही वे अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हों। अनेकता में एकता वेदांत का दृष्टिकोण। वेदांत हमें सिखाता है कि
कि यह संसार अनेकता में एकता का एक नाटक है। हमें लगता है कि हम अलग अलग हैं, लेकिन असलियत में हम सब एक ही ब्रह्म के अंश हैं। जैसे एक ही सूर्य के प्रकाश से अनेक रंग उत्पन्न होते हैं, वैसे ही एक ही ब्रह्म से अनेक रूपों की रचना होती है। यह विचार क्वांटम फिजिक्स के साथ भी मेल खाता है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि सभी कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भले ही वे कितनी भी दूरी पर क्यों न हों। इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। यह हमें दिखाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक अदृश्य बंधन से बंधे हुए हैं। यह विचार हमें एकता का एहसास कराता है और हमें एक दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखने के लिए प्रेरित करता है। सुपरपोजिशन और माया, दो अलग भाषा, एक ही विचार। दोनों अवधारणाएं हमें वास्तविकता की गहराई में ले जाती हैं। क्वांटम फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है सुपरपोजिशन, जो विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति लेकर आई है। इसका मतलब है कि एक कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है, जो हमारे पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। यह तब तक होता है जब तक कि हम उसे देखने की कोशिश नहीं करते, और यह प्रक्रिया बेहद जटिल और रोचक है, जिसके बाद वह एक निश्चित अवस्था में आ जाता है जो हमारे अवलोकन पर निर्भर करता है। यह विचार हमें वेदांत के माया की अवधारणा की याद दिलाता है, जो भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माया हमें यह विश्वास दिलाती है कि यह दुनिया ठोस है, जब कम कम बाय बम्पा सीठिया ठीक है, जबकि वास्तविकता में यह एक भ्रम है। जबकि वास्तविकता में यह लगातार बदल रही है, और यह परिवर्तन हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यह हमारे देखने पर निर्भर करता है कि हम इसे किस रूप में देखते हैं, और यह दृष्टिकोण हमारी समझ को प्रभावित करता है। सुपरपोजिशन और माया हमें यह बताते हैं कि वास्तविकता उतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। यह एक जटिल और गूढ़ प्रक्रिया है। यह हमारे अवलोकन और चेतना से प्रभावित होती है, और यह हमें गहरे आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती है। यह हमें स्वयं को और इस ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हमारी समझ और भी व्यापक हो जाती है। द्वैत और अद्वैत, विज्ञान और दर्शन का मिलन। क्वांटम फिजिक्स हमें द्वैत और अद्वैत दोनों दृष्टिकोणों को समझने में मदद करती है। तरंग कण द्वैत हमें बताता है कि ऊर्जा और पदार्थ एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं। यह द्वैत का दृष्टिकोण है। लेकिन जब हम क्वांटम फील्ड की बात करते हैं, तो यह अद्वैत के दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है। क्वांटम फील्ड एक ऐसी एकीकृत सत्ता है जहां से सभी कण और तरंगें उत्पन्न होती हैं। वेदांत भी हमें द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि शुरुआत में हम खुद को ब्रह्म से अलग देखते हैं, लेकिन ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से हम इस अलगाव को समाप्त कर सकते हैं और ब्रह्म के साथ एक हो सकते हैं। चेतना, सेतु दो दुनियाओं के बीच। चेतना क्वांटम फिजिक्स और वेदांत दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वांटम फिजिक्स में यह देखा गया है कि देखने वाले का होना प्रयोग के परिणाम को प्रभावित करता है। वेदांत में चेतना को ब्रह्म का ही एक रूप माना जाता है। यह चेतना ही है जो हमें इस भौतिक जगत को अनुभव करने की क्षमता देती है। हो सकता है कि चेतना ही वह कड़ी हो जो क्वांटम फिजिक्स और वेदांत को जोड़ती है। यह हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि कैसे भौतिक जगत और चेतना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राचीन ज्ञान, आधुनिक खोज, एक नई समझ। क्वांटम फिजिक्स और वेदांत दोनों हमें वास्तविकता की एक नई समझ प्रदान करते हैं। वे हमें बताते हैं कि यह दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। यह रहस्य और आश्चर्य से भरी हुई है। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे हजारों साल पहले लिखे गए वेदांत के ग्रंथ आज के आधुनिक विज्ञान के साथ मेल खाते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वजों को वास्तविकता की गहरी समझ थी।
यह हमें अपनी प्राचीन परंपराओं और ज्ञान को फिर से जानने और समझने के लिए प्रेरित करता है। हो सकता है कि इन प्राचीन ग्रंथों में हमें भविष्य के विज्ञान के रहस्यों को उजागर करने की चाबी मिल जाए। निष्कर्ष, एकता का अनुभव। क्वांटम फिजिक्स और वेदांत हमें एक नया नजरिया प्रदान करते हैं, एक नया तरीका खुद को और इस ब्रह्मांड को देखने का। वे हमें बताते हैं कि हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं, एक ही ऊर्जा से बने हुए हैं। यह ज्ञान हमें एकता का एहसास कराता है, हमें प्रेम, करुणा और एकता के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही यात्रा पर हैं, एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह एकता का अनुभव ही है जो हमें सच्चा सुख और शांति प्रदान कर सकता है। यह हमें इस भौतिक जगत की सीमाओं से मुक्त कर सकता है और हमें अनंत के साथ जोड़ सकता है।